सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन के अंदर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का डेरिवेशन और सेंटर ऑफ मास पे न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो डेरिवेशन है सेंटर ऑफ मास के अंदर। डेरिवेशन के बाद न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है। बेसिक 4-5 न्यूमेरिकल जरूर कर लेना डेरिवेशन करने के बाद, या फिर जो आपके स्कूल में करवाए गए हों। और इसके अलावा इससे एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आ सकता है। सेंटर ऑफ मास के अंदर कई कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, जैसे बाइनरी स्टार सिस्टम का हो गया, या फिर वाइब्रेशनल मॉलिक्यूल्स का हो गया, या प्रोजेक्टाइल का हो गया कि एक बॉडी को अगर हवा में फेंको तो वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है। अगर आपने पढ़ाई करी होगी तो आपको पता होगा, नहीं तो आप कोई भी बुक से प्रिपेयर करोगे तो वहां पर आपको इसके बाद इससे रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर इसका एक डेरिवेशन है। वो डेरिवेशन में आपको क्या करना है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का डेरिवेशन एक साथ यहां पे हो जाता है, क्योंकि जब आप फॉर्मूला डिराइव करते हो काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जब फॉर्मूला डिराइव करते हो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो फिर इसी में आई भी डिराइव होता है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी या फिर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का डेरिवेशन कॉमन है, तो ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो इसके अंदर चांस है न्यूमेरिकल इस पे आता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए डायरेक्ट, जहां पर कि आप m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर जो फॉर्मूला है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का उसको यूज करके किसी सिस्टम का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो। और इसके अंदर सब टॉपिक्स हैं, वो सारे छोटे छोटे डेरिवेशंस हैं जो इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, जैसे रेडियस ऑफ गायरेशन, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन L होता है आई ओमेगा, यानी रिलेशन बिटवीन, लिख लो आप इसको, रिलेशन बिटवीन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क होता है आई अल्फा, रिलेशन बिटवीन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क। और एक रिलेशन है जो इसका सब टॉपिक नहीं है, बट वो इतना छोटा सा ही डेरिवेशन है, यहां पे मैं लिख देता हूं रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। ये जो डेरिवेशंस हैं ये इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो इनको जरूर कर लेना। तीसरा जो इसके अंदर टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखो मैं इंपॉर्टेंस वाइज बता रहा हूं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे आपको एक इक्वेशन मिलती है L इक्वल टू I1 आई ओमेगा। L इक्वल टू आई ओमेगा होता है, और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में जो आई ओमेगा है ये कांस्टेंट है, जहां से अपने को इक्वेशन मिलती है I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। इस वाले पे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है आपसे। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग देखो, आपके पास टाइम ज्यादा है आप ऑर्डर में ये सारी चीजें कर लो, टाइम कम है तो ऊपर वाले कर लो उस हिसाब से, ठीक है। और फिर आपसे क्या पूछ सकता है, छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन पे एक आध न्यूमेरिकल पूछ लेगा, या फिर इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज पे पूछ लेगा, जहां पर कि आप रोटेशनल और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की इक्वेशन बनाते हो। बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यही है जो इस वक्त स्क्रीन पे लिखे हैं।